बुखार अपनी चपेट में सिर्फ हम इंसानों को ही नहीं लेता, बल्कि भगवान को भी इसका कष्ट उठाना पड़ता है। साल में एक बार ही सही, लेकिन इसका शिकार तो भगवान भी होते हैं। हाँ, आपको जानकर आश्चर्य हुआ होगा, लेकिन आपको बता दें कि जगन्नाथ स्वामी जो पूरी दुनिया को रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, वे स्वयं हर साल ज्येष्ठ मास की स्नान पूर्णिमा के दिन बीमार पड़ जाते हैं। वे भी अपने भक्तों की तरह बीमार होते हैं और उनका भी इलाज किया जाता है। उनको दवाई के रूप में काढ़ा देते हैं। भगवान जगन्नाथ पूर्णिमा के दिन से 15 दिनों तक आराम करते हैं और अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते। इसी कारण से भगवान जगन्नाथ के कपाट इन 15 दिनों के लिए बंद रहते हैं। इस दौरान भगवान जगन्नाथ को फलों के रस, औषधि एवं दलिया का भोग लगाया जाता है। जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं तो वे अपने भक्तों से मिलने के लिए रथ पर सवार होकर आते हैं, जिसे जग प्रसिद्ध रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। यह रथ यात्रा हर वर्ष आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को निकलती है और इस वर्ष यह यात्रा 20 जून मंगलवार के दिन निकलेगी। आखिर क्यों आता है भगवान जगन्नाथ को 15 दिन का बुखार? तो आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण। जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ के एक भक्त माधव दास जी रहते थे। माधव दास जी भगवान का भजन किया करते और अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। उन्हें सांसारिक जीवन से कोई लेना देना नहीं था। प्रभु माधव दास जी के साथ अनेक लीलाएं किया करते थे और उन्हें चोरी करना भी सिखाते थे। एक दिन अचानक माधव दास जी की तबीयत खराब हो गई। उन्हें उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह बहुत ही कमजोर हो गए और उन्हें उठने बैठने में भी समस्या होने लगी। माधव दास जी अपना कार्य स्वयं करते थे और किसी से मदद नहीं लेते थे। जो व्यक्ति उनकी मदद के लिए आता, उनसे कहते कि भगवान जगन्नाथ स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। देखते ही देखते माधव दास जी की तबीयत इतनी खराब हो गई कि वे अपना मलमूत्र वस्त्रों में त्याग देते थे। तब स्वयं भगवान जगन्नाथ सेवक के रूप में माधव जी के पास पहुंचे और उनके गंदे वस्त्र भगवान ने अपने हाथों से धोए और उनको भी साफ किया। जितनी सेवा भगवान ने माधव जी की शायद ही कोई व्यक्ति कर पाता। जब माधव दास जी स्वस्थ हुए और उन्हें होश आया, तब भगवान जगन्नाथ जी को इतनी सेवा करते देख वे तुरंत पहचान गए कि यह मेरे प्रभु ही हैं। एक दिन माधव दास जी ने प्रभु से पूछा, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। आप चाहते तो मेरा ये रोग तो पल भर में दूर कर सकते। यह सब करने की क्या जरूरत थी? तब भगवान बोले, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता। इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो भाग्य में होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं भोगोगे तो उसे भोगने के लिए तुम्हें फिर जन्म लेना पड़ेगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को दोबारा जन्म लेना पड़े। इसीलिए मैंने तुम्हारी सेवा की। लेकिन अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। अब तुम्हारे भाग्य में ये 15 दिन का रोग और बचा है, इसीलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दो। 15 दिन का वह रोग भगवान ने माधव जी से ले लिया। तब से अब तक भगवान जगन्नाथ इन 15 दिनों के लिए बीमार हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भक्त के वश में होते हैं भगवान। जय श्री जगन्नाथ।